तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारी ये कुर्ती है। तो मैंने ये इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। इस तरह से मैंने ये इसको आलिया कट कुर्ती बोलते हैं। तो मैंने इस तरह से बनाया हुआ है। किस तरह से हमने कटिंग किया है, कैसे सिलाई की है, तो आप सबको मैं यह बताऊंगी। तो कितना ही प्यारा लग रहा है पहनने पे। बहुत ही आलिया कट कुर्ती इस समय बहुत ही लेटेस्ट चल रहा है। पैंट की भी कटिंग करूँगी। तो ये हमारा कपड़ा है। तो कपड़ा मैंने 2.5 मीटर का लिया हुआ है। अब अपना हम नाप रखेंगे। तो हमारा लंबाई रखना है 42 इंच और चेस्ट हम 36 इंच रखेंगे, कमर 32। आस्तीन अपने हम लंबाई के हिसाब तो आस्तीन हम 10 इंच रखेंगे। अब यहाँ से हम ऊपर से लेके कमर तक का निशान लगाएंगे। यहाँ से मैंने 16 इंच पर निशान लगाकर कटिंग कर लिया। अब हम चलते हैं इस पे अपना पूरा चेस्ट का नाप रखेंगे और अपना शोल्डर। तो शोल्डर हम यहाँ से 7 इंच लिया है। तो यहाँ पे मैंने 7 इंच शोल्डर लिया है। यहाँ पे हमें आर्म होल का नाप लगाना है। तो 7 इंच मैंने आर्म होल लिया है और यहाँ पे चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो हमारा 36 है तो 9 इंच, 2 इंच हम मार्जिन रख लेते हैं। यहाँ पर कमर का नाप रखना है। तो चलते हैं, यहाँ पर हम अपना कमर का नाप ले लेते हैं। तो जिस तरह से मेरा नाप है मैं उसी हिसाब से ली हूँ। आप अपने हिसाब से मेजरमेंट रख सकते हैं। और फिर यहाँ पर हम थोड़ा सा राउंड कर लेंगे। राउंड करने के बाद यहाँ पर मेरे देख सकते हैं दोनों पार्ट है, फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों पार्ट है। तो आगे की तरफ हम आधा इंच झुकाव रखेंगे और यहाँ पे हमें डॉट लगाने हैं। तो 5 इंच यहाँ से मैंने लगा लिया। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से पकड़ कर हमें सिलाई लगानी है। अब हमें कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर जिस तरह से मैंने कटिंग बाद में दिखाते हैं, तो अपने आप घेर लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये आर्मल साइड कटिंग कर लिया है, गला नहीं कटिंग किया। तो इस तरह से हमें रख लेना है और पूरी लंबाई हमें नापनी है। तो हमारी 42 इंच पूरी लंबाई थी। तो 2 इंच हमें थोड़ा सा सिलाई में जाएगा तो 2 इंच मार्जिन रख लेंगे। इसके बाद हमें सीधे कट कर लेना है। बिल्कुल सीधा कटिंग है, इसे आलिया कट बोलते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, इस समय लेटेस्ट चल रहा है। तो यहाँ पर हम आस्तीन कट कर लेते हैं। बचे हुए कपड़े से हम आस्तीन कट कर लेते हैं। ये 4 फोल्ड हमारा कपड़ा है। अब आस्तीन हम अपने लंबाई के हिसाब से रखेंगे। तो हमें यहाँ पर 10 इंच का लंबाई रखना है आस्तीन का। तो यहाँ से मैंने आस्तीन जिस तरह से कटिंग करते हैं इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है। यहाँ पर मैंने अपना नाप रख लिया है और इस निशान लगा लिया है। अब हमें कटिंग कर लेना है। तो हम आस्तीन भी कटिंग कर लिए। अब यहाँ पे हमें गले का निशान लगाना है। पहले यहाँ पे जो आलिया कट होता है तो यहाँ से हमें 3 इंच लगाना है। 3 इंच लगाने के बाद इस तरह से तिरछी लाइन खींचकर इसे हमें कट कर लेना है। तो इसे हम इधर रखते हैं। फिर यहाँ पर अपना हम घेर में भी कटिंग करना है। तो यह घेर वाला कपड़ा ले लेते हैं एक पार्ट। तो मैंने इस तरह से रख लिया। यहाँ पर मैंने 3 इंच का रखा है गपिंग। तो यहाँ पर हमें आगे के साइड नहीं रखना है, खुले के साइड जिस तरह से हमारा कपड़ा खुला रहता है उस साइड हमें यहाँ 3 इंच निशान लगाने के बाद इस तरह से तिरछी लाइन खींच लेना है। फिर इसके यहाँ पर और ये वाली लाइन हमें कट कर लेनी है। तो हम कट कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम जिस तरह से कटिंग किया तो हमारा इस तरह से आ गया है। अब हमें इस पर सिलाई लगानी है। तो किस तरह से सिलाई लगानी है, यहाँ पर बीचों बीच हमें पहले रखनी है। इस तरह से चुन लगाकर सिलाई लगा चलते हैं। हम मशीन पर सिलाई लगाते हैं। तो यहाँ पर पहले हम ये कपड़ा ऊपर वाला हिस्सा रख लिए और हमें अस्तर कटिंग कर लेनी है। क्योंकि हमारा कॉटन का कपड़ा है तो मैं अस्तर डबल कर लेती हूँ। तो ये मेरा कॉटन का अस्तर है और इस तरह से मैंने ऊपर वाला हिस्सा जो कटिंग किया हुआ था इस पर रख कर कटिंग है। तो ये मेरा कट हो गया है। इसी तरह से मैं बैक पार्ट भी कटिंग कर लेना। अब हमें बैक पार्ट का गला लगाना है। गला हम अपने हिसाब से रखेंगे। तो मैं छोटा ही गला रखी हूँ। अब ये फ्रंट साइड का गला मैं रखूँगी। फ्रंट साइड का गला हमें रखना है यहाँ से 3 इंच और यहाँ से 7 इंच और फिर अपना गहराई हमने 7 इंच ही रखा है और चौड़ाई हमने 3 इंच। इस तरह से हमें राउंड देना है वी का शेप और कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से हम चलते हैं, पहले कटिंग कर लेते हैं। तो ये मेरी कटिंग हो चुकी है। अब इस तरह से देख ली, इस पर हमें सिलाई लगानी है। तो आधा इंच हमें मार्जिन रखनी है और इस तरह से कोना निकालते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद हम कट कर लेंगे। यहाँ से बीच से हमें कट करना है, पूरे में छोटा छोटा, हमारी सिलाई ना कटे। फिर इस तरह से पलटने के बाद यहाँ पर इस तरह से अस्तर पे हम एक सिलाई और लगा लेते हैं।
तो सिलाई लगा चुके हैं, तो हमारा गला ये रेडी हो चुका है। और इधर से हम सारे चारों तरफ से सिलाई लगा के पक्का कर लेंगे। बैक साइड का हम गला कटिंग कर लेते हैं। जिस तरह से मैंने फ्रंट साइड का गला तैयार किया था, उसी तरह से हमें बैक साइड का भी गला रेडी करना है। तो यहाँ से चलते हैं, हम अपना राउंड गला निकाल लेते हैं, फिर छोटा छोटा कट लगा देते हैं। कट लगाने के बाद यहाँ पर अस्तर को थोड़ा सा हमें अंदर के साइड पक्का कर लेना है। इससे हमारी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है और बहुत जल्द बनके हमारा रेडी हो जाता है कुर्ती। तो आप देख सकते हैं। और यहाँ से चारों तरफ हमें सिलाई लगा लेना है, पक्का कर लेना है। अब मैं सिलाई लगा चुकी हूँ, तो आगे चलते हैं। यहाँ पर बैक साइड मैंने निशान लगाया हुआ था प्लेटें देने के लिए, तो यहाँ पर मैंने प्लेट ले रही हूँ। दोनों साइड इसी तरह से हमें प्लेटें लगानी हैं। तो ये मेरा बैक साइड का है, तो बैक साइड में मैंने निशान लगा कर दिखाया था। इसी तरह से हमें फ्रंट साइड में भी लगानी है। अब ये मैंने लेस लिया हुआ है, तो पहले हम गले पे लेस लगा लेते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं, पहले हम गले पे लेस लगा लेते हैं। वी के शेप में हमें लगाना है। जिस तरह से शेप हमारा गला का कटिंग हुआ है, उसी शेप में हमें लगानी है। तो चलते हैं, पूरे में लगा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने तो लगा लिया है, अब हमें इस पर डबल सिलाई भी कर लेनी है। तो यहाँ पर हमें इस तरह से डबल सिलाई कर लेनी है। तो हम डबल सिलाई कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। फिर यहाँ से हमें बीच का सेंटर लेना है। तो मैं नीचे वाला घेर का भी बीच का सेंटर ली, ऊपर वाला का। फिर इस पर हमें एक ऐसे ही सिंपल सा सिलाई चला लेनी है। तो हमें डबल लाइन करनी है। ये मैंने डबल सिलाई लगा ली। अब यहाँ से थोड़ा सा हमें एक धागा पकड़ कर खींचना है, इस तरह से हमें खींचकर छोटी छोटी हमारी प्लेटें बन जाती हैं। तो हम बना लेते हैं प्लेटें। अब यहाँ पर बीच का सेंटर हमें निकालना है। जहाँ पर मैंने चौक से निशान लगाया हुआ था, वहाँ पर रखना है। पहले इस तरफ का बराबर कर लेते हैं, बिल्कुल चुन हमारा छोटा छोटा आएगा बराबर। और यहाँ से पकड़ना है और सिलाई लगा लेना है। इस तरफ का तो मेरा हो गया, और दूसरे तरफ का भी हमें इसी तरह से सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैंने बीच का सेंटर निकाला था, वहाँ पर फिर से सुई रखा मशीन से, और फिर इस तरह से हमें प्लेटें छोटी छोटी कर लेनी है और सिलाई लगा लेनी। तो हम डबल सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद देखिए आप, इस तरह से हमारा आ चुका है। तो यहाँ पर हमारा ये आगे वाला पार्ट बनकर रेडी हो चुका है। तो ये अब देखिए, यहाँ पर हमें लेस लगाने हैं। जो लेस मैंने गले पर लगाया हुआ था, यही लेस हमें यहाँ पर कमर पर भी लगाना है, इस तरह से डिज़ाइन करके। तो मैंने ये लगा लिया लेस। और ये मेरा बैक साइड है, तो बैक साइड भी हमें इसी तरह से रेडी करनी है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से सिलाई लगाया हुआ है, डबल सिलाई, और एक धागा खींचकर हमें छोटे छोटे चुन मार लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से करना है, और छोटे छोटे प्लेट अपने आप ही बन जाएंगे। फिर बराबर जितना हमारा कमर है, उसी हिसाब से बराबर हमें कर लेनी है, और फिर सिलाई लगा लेनी है। तो चलते हैं, पहले हम यहाँ से पहले बराबर कर लेते हैं। ये मेरा बराबर हो गया। अब इसी पे हमें सिलाई लगानी है। तो ये मैंने सिलाई लगा लिया है मशीन से। अब यहाँ पर देखिए, ये दोनों पार्ट को हमें इस तरह से रखने हैं। अब यहाँ पर इस तरह से हमें अपना नाप रख लेना है, सिलाई लगानी है। पहले यहाँ पर मैंने 4 इंच का कपड़ा लिया है फोल्ड करते हुए, और यहाँ पर हमें नीचे, ये हमारे पैंट का कपड़ा है, पैंट वाला कपड़ा हमें लगा देंगे तो और हमारी कुर्ती अच्छी लगने लगेगी। तो यहाँ पर मैंने लगाने के बाद इससे लेस भी लगानी है। तो चलते हैं, पहले हम इसे सिलाई कर लेते हैं। ये मेरा पैंट का कपड़ा है, मैचिंग करते हुए था, तो पैंट में ही मैच अच्छा लगेगा। ये मैंने सिलाई कर लिया है। सिलाई करने के बाद हमें इस तरह से करने के बाद थोड़ा सा हमें प्रेस लगा लेनी है। प्रेस लगाने के बाद हमें यहाँ पर ये वाला लेस फिर से लगानी है। तो इस तरह से रख कर लेस हमें ये जॉइंट पे, मैंने जहाँ पर जॉइन किया है वहीं पर लगाना है। तो इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है पूरे लेस में। तो चलते हैं, पहले हम सिलाई लगा लेते हैं। तो फाइनली मेरा लेस लग गया है पूरे कुर्ते में। इस तरह से हमारी कुर्ती आ चुकी है। इसे आलिया कट कुर्ती बोलते हैं, बहुत ही फैशन में चल रहा है। अब हमें यहाँ से देखिए, ये हमारा शोल्डर है, शोल्डर हम ज्वाइन कर लेते हैं। दोनों शोल्डर हमें इसी तरह से ज्वाइन करना है। शोल्डर ज्वाइन करने के बाद हमें क्या करना है वो हम आप सबको दिखा रहे हैं। पहले शोल्डर ज्वाइन कर लेते हैं।
ये दोनों पार्ट मेरा शोल्डर, दोनों शोल्डर ज्वाइन हो चुका है। अब हमें यहाँ से अपनी फ़िटिंग नाप रखनी है। तो यहाँ से फ़िटिंग नाप रखने के लिए मैंने अपना मेजरमेंट रखा था 36 इंच। तो 36 इंच पे 18 इंच पे यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ। और यहाँ पर कमर भी हमने अपने 16 इंच पे लगाया। और यहाँ पर इस तरह से हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैं निशान लगा देती हूँ और पूरे में इस तरह से हमें पकड़ कर सिलाई लगा लेनी है। तो चलते हैं, हम सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ पर बराबर आना चाहिए मेरा, और यहाँ से चलते हैं, सिलाई लगाते हैं। तो यहाँ पर मेरा पूरा सिलाई हो चुका है। पूरी इस तरह से हमें इस साइड भी पकड़कर बराबर रख लेना है और पूरे में सिलाई लगा लेना है। यहाँ पर मैंने निशान लगा देती हूँ। पूरे में इस तरह से हमें सिलाई लगानी है। तो फाइनली मेरा सिलाई हो चुका दोनों साइड का। तो कुर्ती मेरी रेडी होने वाली है। तो आपको हम सीधे तरफ दिखाते हैं, इस तरह से आया हमारा। अब यहाँ पर हमें बाजू लगानी है। तो यहाँ पर नीचे भी देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है आलिया कट कुर्ती। और ये मेरा आस्तीन है। तो आस्तीन में हम डिज़ाइन थोड़ा सा डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से ओपन कर लिया, 2 पार्ट में हमें फ़ोल्ड कर लेना है। फिर यहाँ से मैंने थोड़ा सा सिलाई आधे इंच फ़ोल्ड करके सिलाई लगा लेते हैं। तो आधे इंच हमने फ़ोल्ड किया हुआ है नीचे के साइड और सिलाई लगा लेते हैं। तो दोनों आस्तीन हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ से मैंने 2 इंच का नाप रखा और इस तरह से फ़ोल्ड कर दिया। 2 इंच का मैंने यहाँ पर मार्जिन लिया था। फिर यहाँ से बीच का हमें सेंटर निकाल लेना है। फिर यहाँ पे मैंने हाफ पॉइंट रखा है और यहाँ से इस तरह से इंची टेप रखते हुए सीधा तिरछा लाइन कर लेना है और वी शेप में आ जाएगा हमारा। अब हमें कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने कटिंग कर लिया है। अब हमें इस तरह से दूसरे साइड में भी इस तरह से कट कर लेना है बीच साइड का। तो मैं ये दोनों कटिंग कर ली अपना डिज़ाइन। अब हम सिलाई कैसे करेंगे वो दिखाते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हमें सिलाई लगानी है। तो बिल्कुल अच्छा, बहुत ही प्यारा लगता है इसका लुक। तो इस तरह से हम आस्तीन पे अपना डिज़ाइन कर लिए। ऐसे थोड़ा सा कट लगाते हैं और फिर सीधे की तरफ पलट लेते हैं। ये मैंने सीधे की तरफ पलट लिया। इसी तरह से मैंने दूसरे बाजू में भी कर लेना है। तो मेरा दोनों बाजू तैयार हो चुका है और यहाँ से एक सिलाई हम और लगा लेते हैं। तो मैं पक्की सिलाई लगा रही हूँ। तो मैं इस तरह से पूरे में दोनों पार्ट में इसी तरह सिलाई लगा लूँगी। फिर आस्तीन अपने सूट में ज्वाइन कर लूँगी। तो पहले यहाँ पर मैं अपना फ़िटिंग नाप रख लेती हूँ। तो मेरा फ़िटिंग नाप जो है मैं 5 इंच, तो यहाँ पर मैंने 5 इंच निशान लगाया। फिर कुर्ता नापा और सिलाई लगा लिया है। अब हमें कुर्ती में किस तरह लगाना है, हमें बाजू को सीधे कर लेनी है। तो मैंने सीधा किया और ये कुर्ती लिया। कुर्ती का जहाँ पर मैंने सिलाई, बीच का सिलाई मिलाते हुए इस तरह से फ़ोल्ड कर देना कपड़ा और चारों तरफ से राउंड में सिलाई लगा लेना है। तो सिलाई लगाने के बाद मेरी कुर्तियाँ इस तरह से आस्तीन भी ज्वाइन हो चुकी है और ये पूरा कुर्ता रेडी हो गया है। नीचे से देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी लग रही है कुर्तियाँ। तो फाइनली लुक तो आप पहले ही देख चुके हैं। ये मेरा पैंट है। पैंट की भी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो मैं डालूँगी, तो आप लोग ज़रूर देखिए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स।